स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नंबर 32 में पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स। वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि अगर हम दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव का विलयन लेते हैं तो उन विलयनों पर राउल्ट का नियम किस प्रकार से लागू होता है। अगर हम वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके राउल्ट्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा, इस बात की स्टडी हमको करनी है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, दो कंटेनर में लिक्विड ए और लिक्विड बी ले रखा है। तीसरे कंटेनर में इन दोनों लिक्विड का मिक्सचर हमने ले रखा है। इन दोनों का मिक्सचर हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिश्रण हमने इस तीसरे कंटेनर में लिया हुआ है। तो इनसे रिलेटेड और दोनों ही द्रव लिक्विड ए और लिक्विड बी ये दोनों ही वाष्पशील हैं, वोलेटाइल है, यानी वेपर इनकी जरूर बनती। वेपर बनेगी तो इनका वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए राउल्ट ने क्या किया था, राउल्ट ने एक जनरलाइजेशन दिया। किसके लिए जनरलाइजेशन दिया? वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने, राउल्ट ने 1886 में एक जनरलाइजेशन दिया। इसी को कहा जाता है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ठीक है। राउल्ट ने क्या किया कि वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के जो है वाष्प दाब का क्वांटिटी मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए एक नियम दिया। इसी को कहा जाता है वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अब यह नियम क्या कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित जो वाष्पशील घटक है उसका जो वाष्प दाब होता है उसके मूल प्रभाज के, विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile components is directly proportional to its mole fraction in the component। अब जैसे यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं A और B। कंपोनेंट A का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, PA, और PB क्या है, कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर है। PA क्या है, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A, द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, और Pb क्या है, द्रव B का आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है, तो A का वेपर प्रेशर और B का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना सबको पता है कि अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, जैसे A का, तो क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज। वेपर फेज में A का क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। और इनटू टोटल प्रेशर, इस तरह से निकाला जाता है। तो खैर अब देखिए यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, विलयन में उपस्थित उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। यही जो है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ होता है। जैसे इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B। A का पार्शियल प्रेशर PA और B का पार्शियल प्रेशर PB। A का मोल फ्रैक्शन है XA और B का मोल फ्रैक्शन XB। इस विलयन में दो अवयव हैं, एक है A और एक है B, द्रव A और द्रव B। A का आंशिक वाष्प दाब PA और B का आंशिक वाष्प दाब PB, और A का मूल प्रभाज XA और B का मूल प्रभाज XB है। अब राउल्ट का कहना क्या है कि दोनों ही अगर कंपोनेंट वोलेटाइल है, वाष्पशील हैं, दोनों ही घटक वाष्पशील हैं, तो इनका जो आंशिक वाष्प दाब होगा एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित इनके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जैसे A है, कंपोनेंट A है। ठीक है। यहाँ पर जो कंपोनेंट A है, लिक्विड A, द्रव A, उसका आंशिक वाष्प दाब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, PA, और इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में A का मोल प्रभाज, A का मोल फ्रैक्शन कितना है, XA,
तो ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। इसी प्रकार से जो कंपोनेंट बी है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समानुपात का चिन्ह हटाओगे, एक नियतांक रखना पड़ता है क्या, के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मिल गया। अब के की वैल्यू क्या यहाँ पे रखी गई, पी ए पी नॉट ए, यहाँ के की वैल्यू क्या रखी गई, पी नॉट बी रखी गई। ऐसा देखो क्यों है, देखो अगर हम इस इक्वेशन को लिक्विड ए के केस में लाते हैं, द्रव ए के ऊपर लागू करते हैं, क्या है ये, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यह है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ इस कंटेनर में पूरा पूरा हमने लिक्विड ए ले रखा है, लिक्विड भी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं, जो कुछ है वो सिर्फ क्या है, लिक्विड ए, द्रव ए। तो यहाँ पे पूरा मोल फ्रैक्शन किसका है, पूरा मोल प्रभाज किसका है, ए का है, और इसका मोल फ्रैक्शन पूरा पूरा है, तो इसको हम 1 मानेंगे, 1 मानेंगे, मोल प्रभाज एक के टर्म में दिया जाता है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, k इंटू एक्स ए, ठीक है ना। अब k इंटू पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब यहाँ पर केवल लिक्विड ए है तो जो भी प्रेशर होगा वो किसका होगा, जो भी वाष्प दाब होगा वो द्रव ए का होगा, लिक्विड ए का ही प्रेशर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जितना भी वाइपर होगी वो किसकी होगी, द्रव ए की होगी। और द्रव ए, लिक्विड ए का जो भी वाइपर है, वाष्प है, वो किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, लिक्विड ए के ऊपर। तो जो भी वाष्प दाब वाइपर प्रेशर है वो किसका है, ए का है। तो यहाँ पर इसका वाष्प दाब प्योर फॉर्म में, प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब कितना मान लो, पी नॉट ए माना जाएगा। तो ये पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, किसके लिए होगा, द्रव ए के लिए। इसी प्रकार से द्रव बी, लिक्विड बी के लिए देखो क्या लागू कर सकते हैं, पी बी इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंटेनर में, इस पात्र में हमने क्या ले रखा, द्रव बी, लिक्विड बी। लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, क्योंकि पूरा पूरा यहाँ पर कौन है, इस कंटेनर में लिक्विड बी है। अब जो भी वाइपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, लिक्विड बी का होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 हुआ इंटू के इक्वल टू पी बी। अब जो भी प्रेशर वो किसका है, यहाँ पर लिक्विड बी का है, द्रव बी का वाष्प दाब है। तो यहाँ पर पी बी नॉट क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या होगा, शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब, वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। यहाँ पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, या के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू पी नॉट ए यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर के की जगह पी नॉट ए क्यों लिखा गया है, और यहाँ के की जगह पी नॉट बी क्यों लिखा गया है। अब टोटल वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या होता है, मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। किसी भी गैसियस मिक्सचर में टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर क्या होता है, उस मिक्सचर में मौजूद गैसेस के पार्शियल प्रेशर के टोटल सम के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, 2 गैसों का मिक्सचर हो गया। अब ये गैस वाइपर फेज में आ गए, पहले क्या था, ये यहाँ पर ये लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हुआ, लिक्विड ए की वाइपर बनी, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड बी की वाइपर बनी। अब ये वाइपर फेज में आ गए, यहाँ पर लिक्विड ए वाइपर फेज में है, लिक्विड बी वाइपर फेज में। लिक्विड ए और लिक्विड बी को इस कंटेनर में मिला दिया गया है, लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर, लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अब यहाँ पर ए और बी, लिक्विड ए लिक्विड बी यहाँ पे किस कंडीशन में है, वाइपर फेज, वाष्प प्रावस्था में है, और यहाँ पे किस में है, यहाँ पे किस में, विलयन प्रावस्था, सॉल्यूशन फेज में है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर यानी विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, पी ए का वाष्प दाब, माने ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब, पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू रखोगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए
प्लस पीबी की वैल्यू यहां से रखोगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, इस विलेन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ए का मोल प्रभाज एक्स ए और बी का मोल प्रभाज एक्स बी। विलेन में कुल मोल प्रभाजों का योगफल एक होता है। किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का टोटल सम एक माना जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज कितना होगा, एक होगा। अब मोल प्रभाज एक्स ई एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक्स बी को इधर ट्रांसफर कर दो 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी, यानी ए का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस बी का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स ए की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो गया ये। अब इसमें से मल्टीप्लाई करो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे देखो पी नॉट ए माइनस, इस टर्म में एक्स बी कॉमन हो जाएगा तो पी नॉट ए, अब यहाँ माइनस और प्लस का जो गुणा होगा वो माइनस में होगा, पी नॉट बी इंटू, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिल गया। तो ये जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ वो हमें क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट हैं, दोनों ही वोलाटाइल हैं, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही राउल्ट का नियम है कि स्थिर ताप पर विलेन में उपस्थित किसी अवयव, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब विलेन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ a component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। यही क्या है, राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ है। अब देखो राउल्ट लॉ ये हो गया, इस पर हम क्या कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, पीएक्स डायग्राम बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, पी मतलब पार्शियल प्रेशर और एक्स मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो इधर हम क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ऐसे भी कर सकते हैं। इधर हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक। यहां कर दे रहे हैं x इक्वल टू 1, यहां कर दे रहे हैं x इक्वल टू 0। x माने मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, a का, 1 मान लो। इधर किसका मोल फ्रैक्शन, b, a का, कितना 0। यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका, b का, मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना 0। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना 1। यह जो पॉइंट है ये किसको बता रहा है, प्योर a को, शुद्ध a को, और ये किसको बता रहा है, प्योर b को, यानी लिक्विड हमने b ले रखा है। तो बात सुनिएगा, जैसे x a इक्वल टू 1 है, यानी a का मोल फ्रैक्शन 1 है। इसका मतलब क्या, कंटेनर में पूरा कौन मौजूद है, कंटेनर में पूरा का पूरा द्रव a मौजूद है, द्रव b नहीं है, द्रव b, लिक्विड b बिल्कुल यहाँ नहीं है। तो जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो किसका यहाँ पर होगा, लिक्विड a का, द्रव a का होगा। अब जो भी प्रेशर होगा वो किसका होगा, इसी के वेपर का होगा। तो शुद्ध अवस्था में A की वाष्प दाब कितनी मानी गई, P नॉट A। P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। तो मान लो जब मोल फ्रैक्शन A का कितना है, 1 है, यानी पूरा लिक्विड A मौजूद है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पर है P नॉट A, ठीक है ना, P नॉट A है। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा हमने लिक्विड B मिलाना शुरू किया, थोड़ा द्रव B भी हमने मिलाया। अब जब लिक्विड A में लिक्विड B मिलाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा और B का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड A का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो अब A का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, अब किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, पूरा B आ गया। तो अब देख रहे हो ना कि जब हम A के मोल फ्रैक्शन में B का भी मोल फ्रैक्शन ऐड करते जा रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर
इसका वाष्प दाब धीरे धीरे घटता जा रहा है। और यहाँ पर कौन है, पूरा P नॉट A है, शुद्ध A का वाष्प दाब। कब, जब इसका मोल फ्रैक्शन पूरा का पूरा है 1 है, ठीक है। अब B उसमें ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अभी हमको क्या मिला था, अभी हमको मिला था किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, जैसे A का पार्शियल वेपर प्रेशर, A का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, A का आंशिक वाष्प दाब बराबर शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इंटू विलयन में उसका मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज, ये मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि राउल्ट का नियम एक थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में आ गया था। क्या आ गया था, एक फॉर्म में यह आ गया था कि किसी भी विलयन में किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता। किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो PA इक्वल टू क्या हुआ, P नॉट A इंटू XA। अब दूसरी कंडीशन लो, जब प्योर B है, टोटल B है, मैंने इस कंटेनर में हमने B रखा है, इसका जो भी मोल फ्रैक्शन होगा वो लिक्विड B का, द्रव B का होगा। यानी प्योर B जब हमने लिया तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, लिक्विड B का 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B XB इक्वल टू 1 होगा। तो मान लो उसका वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में कितना होगा, P नॉट B, यानी केवल किसका यहाँ पर वेपर प्रेशर है B का, प्योर स्टेट में शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब P नॉट B लिया गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या मिलाया, A मिलाया, जिसके मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेंगे। किसका मोल फ्रैक्शन जुड़ने लगेगा, A का। तो जैसे जैसे B के मोल फ्रैक्शन में A ऐड होने लगा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घटने लगा, कम होने लगा, घटने लगा, ठीक है। कम होते होते कितना हो गया, 0। कब 0 हुआ, जब टोटल कौन आ गया, A आ गया, लिक्विड A आ गया प्योर फॉर्म में, ठीक है। शुद्ध अवस्था में द्रव A आ गया तो अब उसमें द्रव B नहीं है, तो द्रव A का वाष्प दाब रहेगा, द्रव B का यहाँ नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या है, कौन, केवल द्रव B है, लिक्विड B है, तो यहाँ पे इसका पूरा पूरा वेपर प्रेशर होगा। और यहाँ पर A का वेपर प्रेशर घटते 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 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर केवल लिक्विड A है, तो यहाँ पर क्या हुआ, B का वेपर प्रेशर 0 हो गया, ठीक है ना। और इसका B का मोल फ्रैक्शन 0, तो B का मोल फ्रैक्शन 0 हुआ यहाँ पर, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विड A जो है उसका वेपर प्रेशर P नॉट A है और लिक्विड B जो है उसका वेपर प्रेशर P नॉट B है। ये ऊपर पॉइंट बनाया गया है, इसका मतलब B का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो B का वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी B की वेपर क्या हो रही, ज्यादा बन रही है। तो यानी यह क्या है, B ज्यादा वाष्पशील हाई वोलाटाइल है और A क्या है, कम वाष्पशील है, लो वोलाटाइल है। अगर इसका वैल्यू यहाँ पे हम ले आते, ऊपर ले आते तो ये ज्यादा वोलाटाइल हो जाता और B कम वोलाटाइल हो जाता। यहाँ पर हमने किसको वोलाटाइल अधिक दिखाया हुआ है, A को, और B को क्या है, कम वोलाटाइल दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो राउल्ट का नियम एक दूसरे फॉर्म में क्या मिलता है हमको कि किसी भी विलयन में किसी भी घटक, जैसे घटक B हम ले रहे हैं, घटक B का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, घटक B का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होगा। सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट B का, किसी भी कंपोनेंट का, जैसे मान लीजिए कंपोनेंट B का पार्शियल वेपर प्रेशर PB क्या होगा, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, P नॉट B है। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो सॉल्यूशन में इस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, राउल्ट का नियम एक दूसरे फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो राउल्ट का नियम हम दो तरह से देख सकते हैं। राउल्ट का क्या होता है, पहला कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
विलयन में किसी भी घटक का वाष्प दाब निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता। अब यही नियम, यही लॉ एक दूसरे फॉर्म में आ जाता है। समानुपात का चिन्ह हटाते हो तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रखना पड़ता है। अब ये इस के की वैल्यू कितनी होती है, जितना कि उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता। घटक हम कौन सा ले रहे हैं, ए, कंपोनेंट कौन सा ले रहे हैं, ए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो अब राउल्ट का नियम एक दूसरे फॉर्म में आ गया कि विलयन में किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, उस घटक के शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, उस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन और शुद्ध प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और कुल सॉल्यूशन का वेपर फेज में कुल वेपर प्रेशर क्या होगा, कितना हो जाएगा, पी। पी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, पहले घटक के पार्शियल प्रेशर, पहले कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के योगफल के बराबर होगा। विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। यहाँ कितने घटक हमने ले रखे हैं, दो घटक, ए और बी, तो इन दोनों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, तो इसको हमने ग्राफ प्लॉट करके समझा दिया। ये क्या हो गया, पी, पी मतलब वेपर प्रेशर, एक्स माने मोल फ्रैक्शन, पीएक्स डायग्राम बन गया इसका। पीएक्स डायग्राम किसके लिए, पीएक्स डायग्राम फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड। अब देखो हम कंपोजिशन देख लें, कंपोजिशन, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में संगठन, कंपोजिशन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में संगठन। अब जैसे यहाँ पर जो ये लिक्विड ए है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, पी ए, और लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी बी। द्रव ए का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब पी ए और द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब पी ए, पी बी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए, इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेपर फेज में इसके मोल प्रभाज और विलयन में उपस्थित कुल प्रेशर टोटल प्रेशर और इसका घटक का जो वाष्प प्रावस्था में आंशिक दाब है, इसके योगफल के बराबर होगा। बात सुनिएगा। और जो यहाँ पर कंपोजिट लिक्विड बी है, घटक बी है, इसका जो आंशिक वाष्प दाब पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये वाई बी इंटू पी टोटल के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर वाई ए क्या है, यहाँ पर वाई ए क्या है, घटक ए का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज। ठीक है, घटक ए का वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ठीक है, और वाई बी क्या है, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। ठीक है, अब यहां पर वाई ए इंटू ये क्या होगा, कुल दाब, ये किसको बताएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को, किसमें, वेपर फेज में, और पीबी किसको बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन वेपर फेज। वाष्प प्रावस्था में बी का आंशिक दाब पीबी, अब ये किसका हो जाएगा, वाष्प प्रावस्था में बी का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन इनटू कुल दाब टोटल प्रेशर, यहाँ वाष्प प्रावस्था में जितना प्रेशर। ठीक है, तो वाष्प प्रावस्था में ये कंपोजिशन हमको इस तरीके से मिल जाता है। वाष्प प्रावस्था में संगठन के लिए हम ये कह सकते हैं कि वाई, अगर मान लो पी ए और पी बी के मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्रम से कितने हो, वाई ए और वाई बी हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए एंड वाई बी
है किसके, ए और बी। तो इस वेपर फेज में ए का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, वाई ए, और कुल दाब टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर होगा। और बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, वाई बी। वाई बी क्या है, वाष्प प्रावस्था में बी का मोल प्रभाव, और कुल दाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर पीबी होगा। पीबी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ पीबी, ये किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ वाई बी इंटू पी टोटल। पी टोटल मतलब वाष्प प्रावस्था में कुल दाब, इसका भी दाब और इसका भी दाब, इसका भी प्रेशर इसका भी प्रेशर। और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल कौन हो गया, पीबी, और इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल कौन हो गया, पीबी। ठीक है, तो इतना आज रहने दिया जाए। थैंक यू।